ये चिराग पासवान है, इनको समझना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अब चिराग पासवान के बारे में लोग ये मानते थे कि बिहार में चुनाव लड़ लिए, झारखंड में लड़ लिए, दिल्ली में लड़ लिए, अब क्या कर लेंगे। लेकिन नहीं, चिराग पासवान की जो सोच है वो बहुत आगे तक है, वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने तक है। अब झारखंड और दिल्ली के बाद पंजाब और यूपी की तैयारी है, उत्तराखंड पे भी ध्यान है, लेकिन पार्टी तय करेगी। चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भैया हमको क्या करना है, 2027 का चुनाव जो है वो कहां कहां लड़ना है, पंजाब में कैसे लड़ना है, यूपी में कैसे लड़ना है और उत्तराखंड को लेकर हमारी पार्टी की क्या रणनीति है, ये सब कुछ चिराग को पता है। लेकिन चिराग के बारे में जानने वाले लोग बता रहे हैं कि चिराग ये शुरू से मानकर चल रहे थे कि हमें यूपी लड़ना है, हमें पंजाब लड़ना है, हमें झारखंड में भी अपने आप को स्थापित करना है, हमें यूपी में भी अपने आप को स्थापित करना है। तो ये चिराग की पहले से सोच रही है। और दिल्ली तो इसलिए था कि दिल्ली में उठना बैठना है तो एक आध दो विधायक रहेगा तो मजा आएगा, मतलब कि यूपी के विधानसभा में विधायक रहे और सांसद का वहीं उठना बैठना रहे तो थोड़ा फैसिलिटी बढ़ जाती है ना, वहां पे भी आवास वास रहेगा, मंत्रिमंडल में अपना जगह रहेगा, मजा आएगा। तो चिराग पासवान की रणनीति सिर्फ बिहार तक नहीं है और चिराग पासवान को समझना इतना भी आसान नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि दलित के नेता चिराग पासवान क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो चिराग की रणनीति दूसरी हो जाती है। चिराग जब झारखंड में जाते हैं तो दलित और आदिवासी को साथ लेकर चलते हैं। चिराग जब यूपी में जाते हैं तो पंडित पासी पासवान करते हैं। अब चिराग को कहिएगा कि आप कैसे पंडित पासी पासवान कर रहे हैं, तो चिराग कहेंगे कि देखिए हमारे दल में आप देखिए कि पंडित भी है, पासी भी है, पासवान भी है। अब पासवान के रूप में महिला जो है वो सांसद है, अशोक चौधरी की बेटी वो सांसद है, उनको हमने सांसद बनाया। युवा है, महिला है, पासी है, सब कुछ तो है। राजू तिवारी को देख लीजिए, राजू तिवारी जो है वो पंडित है, उनको विधायक बनाया गया। भूमिहार समाज से आने वाले हुलास पांडे को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, पार्टी में इतना बड़ा पद दिया गया है। तो आपको वेद प्रकाश पांडे इतने बड़े पार्टी के पद पर हैं, लगातार पार्टी में कार्य कर रहे हैं। तो पंडित पासी पासवान ऐसे ही चिराग पासवान ने नारा नहीं दिया। और पंडित पासी पासवान इसलिए क्योंकि यूपी में पासी समाज की संख्या अच्छी खासी है, पंडित की संख्या अच्छी खासी है और पासवान तो चिराग पासवान है ही। अब दलित के वोट बैंक में अगर सिंधमारी करनी है, वो तो आप बिहार में आते हैं ना तो दलित महादलित हो जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा हो जाता है। यूपी में तो अलग है, यूपी में तो दलित है और पिछड़ा है, अति पिछड़ा और महादलित का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वहां का गेम समझना पड़ेगा और चिराग ने वहां का गेम समझ लिया है कि भैया यूपी में हमको किस तरीके से स्थापित करना है अपने आप को। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि चिराग पासवान न सिर्फ यूपी पे अटैक कर रहे हैं बल्कि पंजाब पे भी अटैक कर रहे हैं, उत्तराखंड पे भी अटैक कर रहे हैं। तो भाजपा की मजबूरी होगी कि चिराग को कहीं एक जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर 3 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, तीनों राज्यों में चिराग अगर चले गए और तीनों राज्य में चिराग ने चुनावी बिगुल फूंक दिया तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। तो भाजपा देखेगी कि 2 राज्य से चिराग पासवान से समझौता करके एक राज्य में चिराग पासवान को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पंजाब इस बार जीतना बहुत ही आसान है। आम आदमी पार्टी की स्थिति वहां बहुत खराब है और कांग्रेस स्थापित ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर वो संभव प्रयास करेगी जो उसे करना है। तो चिराग पासवान को मैनेज करना पड़ेगा। तो चिराग को मैनेज करने के लिए यूपी में तो आपको चिराग को लेकर चलना ही पड़ेगा। चिराग की रणनीति बहुत दिमाग से चिराग खेलते हैं। चिराग के साथ अगर आप चेस बोर्ड पर बैठे हैं तो चिराग कहते हैं कि आप मेरे सिपाही ले लीजिए, आप मेरा ये ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। अब सिपाही और घोड़ा और ऊंट को मारने के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि हमने अपना राजा जो है ऐसे ही छोड़ दिया है। अब राजा अगर ऐसे छोड़ दिया तो राजा तुरंत चेकमेट हो गया। अब उसको समझने की जरूरत है। और चिराग पासवान बहुत आसान पॉलिटिक्स को लेकर चलते, बहुत मतलब आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि हाँ ये पॉलिटिक्स है। अब सोचिए जरा कि यूपी में उतना विधानसभा सीट है और उसमें चिराग पासवान जाकर कह दे कि हमको 5 सीट चाहिए। भाजपा सोचे कि जिस चिराग से इतना गेम
बदल रहा है, इतना गेम खराब हो रहा है, वहां अगर 5 सीट दे देंगे तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। तो लगे हाथ 2-4 सीट तो मिल ही जाएगा और यूपी में भी चिराग का विधायक हो जाएगा, मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। ये एक बड़ी रणनीति होती है। और पंजाब में तो चिराग की नजर बहुत दिनों से है और याद रखिएगा कि पंजाब में भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड एक इशारा है कि हम उत्तराखंड में भी जा सकते हैं अगर आप नहीं सुलझे समझे तो। और चिराग पासवान भाजपा को ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपने इधर उधर किया तो हम किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाएगी और साथ ही साथ भाजपा को ये पता भी चल जाएगा कि चिराग से पंगा लेना इतना आसान नहीं। बिहार में चिराग पासवान 2020 में चुनाव लड़कर अपने आप को साबित कर चुके हैं कि हमारे पास कितना वोट प्रतिशत है। नीतीश कुमार को नुकसान हो चुका है, वर्तमान सरकार में रहे नीतीश कुमार को नुकसान हो चुका है, तो वर्तमान सरकार में रहे यूपी में भाजपा को नुकसान चिराग पासवान पहुंचा सकते हैं, उत्तराखंड में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पंजाब में सरकार बनाने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गठबंधन है, केंद्र में गठबंधन है, कई राज्य में गठबंधन है, दिल्ली में, झारखंड में, बिहार में गठबंधन है। तो आप यूपी में कैसे झुठला सकते हैं, आप पंजाब में कैसे झुठला सकते हैं, आप उत्तराखंड में कैसे झुठला सकते हैं। आपको वहां तो बोलना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के साथ हमने गठबंधन किया है वो हमारे खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा है। अब जरा सोचिए कि दिल्ली सरकार में चिराग पासवान का गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में राज्य के चुनाव में चिराग पासवान कहे कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भाजपा की सरकार ने इस देश के लिए क्या किया, भाजपा की सरकार ने यूपी के लिए क्या किया, तो कितना गलत असर जाएगा, संदेश कितना गलत जाएगा कि जिस भाजपा के साथ चिराग पासवान दिल्ली में गठबंधन करके मंत्री बने हुए हैं वो यूपी में आकर कह रहे हैं कि भाजपा गलत है, तो एक बड़ा संकेत चला जाएगा। इसलिए चिराग पासवान के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। बहरहाल अब स्थिति किस तरह की है वो समझने और इसकी जरूरत है, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि चिराग पासवान यूपी में अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी तैयारी पूरी है, उत्तराखंड इसलिए क्योंकि भाजपा को यह बताया जा सके कि अगर आप हमारे साथ यूपी में गठबंधन नहीं करेंगे तो हम पंजाब में भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ सकते हैं और हमारी इच्छा होगी हम जहां मन वहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान को लेकर एक बार हम फिर से कह देते हैं कि चिराग को समझना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। चिराग पासवान हर क्षण अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। उनकी रणनीति को अगर आपने सोचा कि हमने इनकी रणनीति को ट्रैक कर लिया, अब ये अपनी रणनीति बदलेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो वैसा भी नहीं है। चिराग की रणनीति हर क्षण बदलती है, हर सेकंड बदलती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।